हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट ड्राइव। हम लोग अल्टीमेटली जो बेल्ट ड्राइव जो स्टडी कर रहे हैं वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं कि वन पुली टू अनदर पुली कैसे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं ये है ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। यहाँ पे ये ड्राइवर पुली है और जो सेकेंड जो है ये है ड्रिवन पुली। इसमें क्या होता है कि अगर ड्राइवर पुली अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो ड्रिवन जो पुली है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि जो ड्राइवर जो पुली है और जो ड्रिवन जो पुली है दोनों पुली का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जब मूव कर रहा है तो ये बेल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल कवर है ऐसे, तो ये क्या होगा कि ये बेल्ट जो है इधर खींचेगा तो ये नीचे वाला हम पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टाइट साइड, और इसको क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। जब डिलीवर करेगा तो यहाँ पे बेल्ट क्या होगा, थोड़ा लूज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है और यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है तो क्या होगा कि टेंशन ऑन टाइट साइड इज ग्रेटर देन टेंशन ऑन स्लैक साइड। टेंशन जो लगेगा यहाँ पे वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू स्लैक साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग पावर कैसे निकालेंगे। सपोज कर लें कि इसका जो ड्राइवर जो पुली है, ड्राइवर पुली का डायमीटर क्या है, D1 है, और इसका रेडियस जो है रेडियस क्या है, R1 है। इस जो ड्रिवन जो पुली है इसका डायमीटर D2 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द जो बेल्ट होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट वो क्या हो जाएगा, हम मीटर पर सेकंड में अगर निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट तो यहां हम लोग जो लेंगे वी क्या रहेगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, और हम जनरली इसको जो लेंगे वो मीटर पर सेकंड में लेंगे, वो है ना, एज हम डिस्टेंस के प्लेस पे इसको पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जब ये जो ड्राइवर जो पुली है इसको यहाँ से डिलीवर करेगा तो जो फॉलोअर है या जो ड्रिवन जो पुली है वो उसका ड्राइविंग फोर्स कितना होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये इसको जो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो इसका जो ड्राइविंग जो फोर्स होगा कि जो लगेगा ड्रिवन पे वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है T1 और यहाँ पे लग रहा है T2, ठीक है। तो ड्राइविंग जो फोर्स की हम अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फोर्स हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। अगर हम ड्राइविंग फोर्स की बात करें, ठीक है, तो ड्राइविंग जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 ये होगा, ठीक है। इतने फोर्स के साथ इसको क्या करेगा, इस पुली को घुमाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कितना होने लग रहा है, फोर्स लग रहा है T1 माइनस T2, और हम फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ बेल्ट होगा। यह जो होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को वर्क डन तो मैंने लिख दिया। अब हम इसकी वो करते हैं कि पावर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा अगर लिखेंगे तो T1 माइनस T2 इंटू V, ये आ जाएगा वॉट, W आ जाएगा, इसको हम वॉट लिख देते, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, इसको हम वॉट लिखेंगे। तो ये हो गया इसका कि इसका फॉर्मूला ये बहुत काम भी आता है कि पावर ट्रांसमिटेड बाई जो हम लोग बेल्ट निकालते हैं वो क्या होता है कि T1 माइनस T2 इंटू V। T1 क्या हो गया, टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड, और V क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट है, ये है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कि मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय अगर हम बेल्ट की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय अगर हम बेल्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, T1 माइनस T2 इंटू V है। अब हम इसको T1 माइनस T2 इंटू V, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे T1 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो जब T1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू V। और हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक फॉर्मूला, इससे हम लोग पहले एक डेरिवेशन किए थे कि टेंशन रेशियो टाइट साइड टू स्लैक साइड,
तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला एक आया था, वो क्या आया था कि T1/T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा। ये हम लोग डेरिवेशन निकाले थे जब हम, और इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे लिंक, आप वहाँ से इस डेरिवेशन को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था कि रेशियो ऑफ टेंशन ऑन टाइट साइड टू स्लैग साइड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे T1/T2 ई के पावर म्यू थीटा आया था, यहाँ पे उल्टा है T2/T1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 - 1/e के पावर म्यू थीटा इंटू वी। अब क्या है कि 1 - 1/e के पावर म्यू थीटा को हम लोग क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लिया मैंने, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 - 1/e के पावर म्यू थीटा। अब यहाँ से जो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा T1 इंटू k इंटू वी। ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया P इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया P इज इक्वल टू। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है कि मैक्सिमम जो पावर ट्रांसमिटेड निकालते हैं कि T मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो टेंशन लगता है, वो मैक्सिमम जो टेंशन लगता है वो क्या होता है कि आप T1 प्लस TC होता है। TC यहाँ पे क्या है, TC है आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इसके लिए एक डेरिवेशन भी है, इसका हम अलग से वीडियो, हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे आपको, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं डेरिवेशन को। तो होता क्या है यहाँ पे कि TC जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं, मास ऑफ द बेल्ट इनटू क्या होता है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, इसका स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टेंशन के केस में T1। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T मैक्स माइनस TC, ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T मैक्स माइनस TC। अब हम क्या करेंगे कि इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इसको करते हैं कि T1 का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू T मैक्स माइनस TC, T मैक्स माइनस TC इंटू K इंटू V, ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको अगेन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा T मैक्स माइनस TC को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू K इंटू V। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू T मैक्स इंटू V माइनस इसको K इंटू V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MV/Q हो जाएगा, होगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि V के रेस्पेक्ट में है ना डिफरेंशिएट करेंगे कि dP/dV इज इक्वल टू 0 करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड के लिए, ठीक है। V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के साथ। जब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि dP/dV इज इक्वल टू, ठीक है, K को अगर कांस्टेंट है तो बाहर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T मैक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3mV², ठीक है, 3mV²। K को मैंने यहाँ निकाल दिया, और इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि dP/dV इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम लिखेंगे dP/dV इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा T मैक्स माइनस K को, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका T मैक्स माइनस 3mV², और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि T मैक्स इज इक्वल टू 3TC लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ये क्या है, TC तो है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि TC इज इक्वल टू T मैक्स अपॉन 3। ये हमारे पास फॉर्मूला एक ये भी आ गया यहाँ से कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन होगा, एक हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला हमारे पास ये था कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि T मैक्सिमम अपॉन 3 होता है। अब हम लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से
कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से कि T1 जो है T1 इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस TC और T मैक्स माइनस TC को हम लोग क्या लिख सकते हैं T मैक्स अपॉन 3। इसको जो हम एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, 2T मैक्स अपॉन 3, ये आ जाएगा T1 का वैल्यू। तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अगेन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन होता है वो mv² होता है। mv² मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो mv² मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा T मैक्स अपॉन 3। तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि अगर v मैक्सिमम अगर वेलोसिटी निकालना होगा, लीनियर वेलोसिटी की हम बात करते हैं बेल्ट का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा कि अंडर रूट T मैक्स अपॉन 3m। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा बन करके, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। तो ये हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी की बात करें बेल्ट का। इसमें हम लोग एक डेरिवेशन में, इसके अंदर से हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज आता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर पूछेगा आपको टॉर्क निकालने के लिए कि टॉर्क ऑन द ड्राइवर पुली एंड टॉर्क ऑन द ड्रिवन पुली के लिए, तो हम लोग अगर जो टॉर्क की अगर हम बात करें तो अगर आपको ड्राइवर के लिए अगर पूछ रहा है तो क्या होता है, अगर हम इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे, तो अगर टॉर्क हमें निकालना होगा तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। तो अगर हम ड्राइवर पुली के लिए निकाल रहे हैं कि टॉर्क फॉर ड्राइवर पुली, उस कंडीशन में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि T1 माइनस T2 फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमारा जो फोर्स क्या है T1 माइनस T2 इंटू डिस्टेंस। तो ड्राइविंग पुल्ली के लिए अगर निकालना हो ड्राइवर पुल्ली के, तो हम लोग यहां पे क्या लेंगे, R1 लेंगे। अगर हमें निकालना हो कि टॉर्क फॉर ड्रिवन पुल्ली, अगर ड्रिवन पुल्ली के लिए निकालना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे T1 माइनस T2 इंटू R2, चूंकि इसका रेडियस जो है R2 है, इसलिए हम लोग ये लेंगे। और ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर, इसका यूनिट भी आ जाएगा क्या, न्यूटन मीटर। ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और ये क्या है, रेडियस जो है वो क्या रहेगा, मीटर में रहेगा हम, ठीक है। तो ये यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।